नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल चौधरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन गुरुजी राजस्थान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीटीआई थर्ड ग्रेड जो कि 2022 में 25 सितंबर को लगी थी, उसके पहले पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट पेपर जीके वाला, सेकंड पेपर हमने सॉल्व कर लिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड सभी प्रकार के वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, छगन ने सर्वोदयी गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, खीचन, जोधपुर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्न में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं किया गया है? चार ऑप्शन है, वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, उन उच्च आदर्शों का आदर व पालन करना जिन्होंने राष्ट्रीय संग्राम को प्रेरित किया, या अल्पसंख्यकों की रक्षा करना। ठीक है, तो इनमें से किसे शामिल नहीं किया गया है? वो शामिल नहीं किया गया है ऑप्शन नंबर डी, अल्पसंख्यकों की रक्षा करना। ठीक है, किसके अंदर मूल कर्तव्यों में ये शामिल नहीं है? ठीक है, अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? चार ऑप्शन है आपके पास। इसके अंदर चार ऑप्शन में मारवाड़ी, हाड़ौती, ढूंढाड़ी और अहिरवाटी है, तो इसका सही उत्तर है मारवाड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें अमेजन वन अवस्थित हैं? तो इसका सही उत्तर आप सभी जानते होंगे, दक्षिण अमेरिका है। ठीक है, जिसमें अमेजन के वन अवस्थित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न, अजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है? तो इसका सही उत्तर है देवगढ़। ठीक है, अजारा की ओवरी देवगढ़ चित्र शैली का भित्ति चित्रण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताएं अमेरिका के संविधान से ली गई है? राष्ट्रपति का महाभियोग, सुदृढ़ केंद्रीय व्यवस्था के साथ संघवाद, उपराष्ट्रपति का पद, या न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो सही कूट से आपको चुनना है इसमें से। ठीक है, तो सही कूट देख लेते हैं इसके अंदर कौन सा है। इसके अंदर आपके पहला लिया गया है, दूसरा नहीं लिया गया, तीसरा लिया गया है और चौथा भी लिया गया है। ठीक है, तो इसका सही कूट है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? ये पूछ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश या असम? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, आठवां प्रश्न, भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है? इसका सही उत्तर है आपके पास सी ऑप्शन, राज्य नीति के निदेशक तत्व। ठीक है, राज्य नीति निदेशक तत्व, इसके अंदर क्या है? पंचायती राज की अवधारणा निहित है। अगला प्रश्न है, नौवां प्रश्न, भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु राज्य को दायित्व सौंपा गया है? तो इसका चार ऑप्शन है, मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में, आपातकालीन प्रावधानों में, या संविधान की प्रस्तावना में। तो दायित्व आपको, राज्य को दायित्व सौंपे गए हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के, वो सौंपे गए हैं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न है, निम्न में से किसने व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो इसका सही उत्तर है क्लार्क हल। अगला प्रश्न देखते हैं, 11वां प्रश्न, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये तो मुझे नहीं लगता है कोई भी गलत करके आया होगा, क्योंकि जिस दिन आपका एग्जाम था 25 सितंबर को, उसी महीने में
ये पूछा गया था और ये इसका सही उत्तर है 16 सितंबर। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न। राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहां से हुआ था? तो इसका सही उत्तर है नसीराबाद से। ठीक है, अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न। भारत के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम बाल अनुपात 0 से 6 वर्ष है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, झुंझुनू। ठीक है, अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न। लोक नृत्य अग्नि संबंधित है ग्रासिया से, कामड़ संप्रदाय से, जसनाती संप्रदाय से या भील जनजाति से? इसका सही उत्तर है जसनाती, कतरियासर, बीकानेर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न देखते हैं। अब इसके अंदर साइकोलॉजी का प्रश्न है। बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत में द्विकारक सिद्धांत के सामान्य एवं विशिष्ट कारक में जो एक और कारक सम्मिलित किया गया है वह कौन सा है? तो इसके ये जो प्रश्न है ये डिलीटेड है, इसको डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, ये डिलीट प्रश्न है, RSM SSB ने इसको डिलीट माना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 16वां प्रश्न। चिनूक US की स्थानीय पवन है। 16वां प्रश्न है, इसका सही उत्तर है चिनूक क्या है? उष्ण व आर्द्र है, उष्ण व शुष्क है, शीत व आर्द्र है या शीत व शुष्क है? तो इसका सही उत्तर है उष्ण व शुष्क है, जो कि US की, अमेरिका की है और इन्हें उष्ण और शुष्क चिनूक को शुष्क और उष्ण स्थानीय पवनों के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न। व्यावसायिक अभियोग्यता परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है, पहले इनको पढ़ लेते हैं क्या उत्तर है इसका, वो देखते हैं। अंतर्निहित योग्यताओं का पता लगाना। व्यावसायिक अभियोग्यताओं का परीक्षण का मुख्य उद्देश्य पूछ रहे हैं ये। ठीक है, जिसमें अंतर्निहित योग्यताओं का पता लगाना, मानसिक योग्यताओं का पता लगाना, कौशलों का पता लगाना या मनोगत्यात्मक योग्यताओं का पता लगाना। ठीक है, तो इसके अंदर ये दोनों मुझे सही लगते थे, लेकिन RSM SSB ने इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए माना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ को छोड़ा था? ठीक है, किस देश ने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ को छोड़ा था? तो वो थे इंडोनेशिया। ठीक है, अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है मामादेव कुंड स्थित है, कहाँ स्थित है मामादेव? सभी जानते होंगे इसके बारे में, सोनारगढ़ में, कुंभलगढ़ में, जयगढ़ में या जूनागढ़ में? तो इसका सही उत्तर है कुंभलगढ़ के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न। चिड़ावा के नानूराम एवं दुलिया राणा किस ख्याल के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं? किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं चिड़ावा के नानूराम और दुलिया राणा? ठीक है, तो इसमें इसका सही उत्तर देखते हैं क्या है। 20वां प्रश्न है, और शेखावाटी ख्याल, कुचामणी ख्याल, हेला ख्याल या कन्हैया ख्याल? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शेखावाटी ख्याल। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और कूट के माध्यम से आपको इसको चयन करना है। सबसे पहले आपको इनको सुमेलित करना है और उसके बाद में क्या करना है, आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, अब इसका कूट मैंने चयन कर दिया है। पहले में शासन सचिव आ जाएगा नीति निर्माण में, दूसरे का परियोजना अधिकारी आ जाएगा, बिल्कुल सही है, कार्यक्रम क्रियान्वयन में, तीसरे का आ जाएगा 3 में। ठीक है, और चौथे का आ जाएगा 2 में, नैतिक लिपिक में। इसका ए ऑप्शन होगा कूट के माध्यम से। अगला प्रश्न देखते हैं 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न, हाँ 22वां आ गया है, बहुत बड़ा प्रश्न है। हमारे देश में जंगलों के विशाल क्षेत्र को नष्ट कर एक ही पादप की प्रजातियों की खेती की जाती है। यह अभ्यास बढ़ाता है किसका? उस क्षेत्र में जैव विविधता को, उस क्षेत्र में एक ही प्रकार की वृक्षों की खेती को, वनों के
विकास को या प्राकृतिक परितंत्र के संरक्षण को। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2। उस क्षेत्र में एक ही प्रकार की वृक्षों की खेती को बढ़ावा देता है या ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 23वां प्रश्न, मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जॉन वॉटसन। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न, 50वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार सुखवीर सिंह को दिया गया। तो इसका सही उत्तर है ए, ऑप्शन क्रिकेट। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न, फिल्म निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक और चंद्र प्रकाश द्विवेदी जिन्होंने हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार जीता, राजस्थान के किस जिले से संबंधित हैं? ठीक है। 25वें प्रश्न के अंदर सिरोही, पाली, नागौर या जोधपुर। इसका सही उत्तर है सिरोही। अगला प्रश्न है 26वां, डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफटाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार फरवरी 2012 में किसे प्रदान किया गया था? विजयदान देथा, विजय वर्मा, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत या चंद्रामणि सिंह। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विजय वर्मा को। अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संप्रत्यय निर्माण का प्रथम पद है? तो संवेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण, समांगीकरण या प्रत्ययीकरण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो इसका सही उत्तर है 52.1। अगला प्रश्न देखते हैं 29वां प्रश्न, अगस्त 2022 में किस भारतीय राज्य ने ऋण के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महिला निधि ऋण योजना शुरू की थी? तो इसका सही उत्तर है राजस्थान ने। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 30वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा मेला गलत सुमेलित है? केला देवी का मेला करौली, शीतला माता का मेला चाकसू, चारभुजा का मेला उदयपुर और कपिल मुनि कोटा। ये दोनों ही गलत हैं इसके अंदर। ठीक है। चारभुजा का मेला ये भी गलत है। ठीक है। और ये कपिल मुनि का भी गलत है। ये दोनों गलत हैं, तो इसलिए ये डिलीट हो रखा है ये प्रश्न। ठीक है। डिलीट हो रखा है ये वाला प्रश्न, क्योंकि चारभुजा का मेला जो होता है वो राजसमंद से संबंधित है और कपिल मुनि का जो मेला है वो कोलायत बीकानेर से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल नियुक्त तो करता है परंतु बर्खास्त नहीं कर सकता? बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल नियुक्त तो करता है लेकिन उसको बर्खास्त नहीं कर सकता? मंत्री, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, मुख्यमंत्री या महाधिवक्ता। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों बर्खास्त नहीं किया जा सकता, राज्यपाल द्वारा नहीं किया जा सकता। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 32वां प्रश्न है, एक कमजोर बालक जो कि पढ़ाई में कमजोर है की क्षतिपूर्ति खेलों में कर सकता है, यह किस प्रकार की क्षतिपूर्ति कहलाती है? ठीक है। ये कौन सा प्रश्न है? 32वां प्रश्न है, एक कमजोर बालक जो कि पढ़ाई में कमजोर है लेकिन क्षतिपूर्ति को खेलों में कर सकता है, इसकी पढ़ाई की क्षतिपूर्ति खेलों में पूरी कर सकता है, यह किस प्रकार की क्षतिपूर्ति हुई? प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति, अतिरिक्त क्षतिपूर्ति, प्रतिस्थापन क्षतिपूर्ति या न्यूरोटिक क्षतिपूर्ति? ये हुई आपके प्रतिस्थापन क्षतिपूर्ति। अगला प्रश्न देखते हैं 33वां प्रश्न है, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही उत्तर है गणेश्वर। ठीक है। ताम्र, तांबे की नगरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को
भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है? संघीय व्यवस्था की विशेषताएं, एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं, दोनों संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं, या परिसंघ व्यवस्था की विशेषताएं? तो इसका सही उत्तर है वो है सी, दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 35वां प्रश्न। 35वां प्रश्न है, संतरा साइट्रस मसालों और औषधीय पौधों के लिए उत्कृष्टता केंद्र अवस्थित है? कोटा में, अजमेर में, भीलवाड़ा में, या झालावाड़ में? तो इसका सही उत्तर है झालावाड़। अगला प्रश्न देखते हैं, 36वां प्रश्न। भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कब अपनाया गया था? 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1948 को, 26 जनवरी 1949 को, या 26 नवंबर 1949 को? तो इसका सही उत्तर है 26 नवंबर 1949 को इसे अपना लिया गया था और 16 अनुच्छेद इसके तहत लागू कर दिए गए थे। ठीक है, फिर उसके बाद में संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है, आगे अगला प्रश्न देखते हैं, 37वां प्रश्न है, मावट कौन सी फसल के लिए लाभदायक नहीं होती है? नहीं होती है पूछ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, नहीं होती है पूछ रहे हैं, ध्यान रखना। तो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, मक्के के लिए नहीं होती है। गेहूं, जौ और सरसों एक ही समय पर बोई जाती है। ठीक है, लेकिन मक्का इस समय पर नहीं होता है। तो जो मावट होती है वो सर्दियों की बारिश को कहते हैं, जो गेहूं, जौ और सरसों के लिए लाभदायक होती है, लेकिन मक्के के लिए नहीं होती है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं, 38वां प्रश्न। किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? शिव मंदिर बाडोली, शिव मंदिर भंडदेवरा, शिव मंदिर मैनाल, शिव मंदिर कसुआ? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है वो है बी ऑप्शन, शिव मंदिर भंडदेवरा। अगला प्रश्न देखते हैं, 39वां प्रश्न देखते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्षेत्र में स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुकूल की सबसे महत्वपूर्ण देन कौन सी है? प्रयोजना विधि, अभिक्रमित अधिगम, ह्यूरिस्टिक विधि, या समस्या समाधान विधि? इसका सही उत्तर है अभिक्रमित अधिगम। अगला प्रश्न देखते हैं, 40वां प्रश्न। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका सही उत्तर आप सभी जानते होंगे, तो इसका कमेंट में आपको आंसर देना है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के से लिए गए हैं। बहुत इजी प्रश्न है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न देखते हैं, 41वां प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित निर्देशन के साधनों को 1950 के भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया। मूल अधिकारों के रूप में, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के रूप में, राज्य की कार्यपालिका शक्तियों के क्षेत्र के रूप में, भारत सरकार की कार्य संचालन प्रक्रिया के रूप में। ठीक है, तो इसका सही जो उत्तर है वो है 41वें का बी ऑप्शन, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं, 41 प्रश्न हो गए हैं, 42वां प्रश्न देखते हैं। 42वां प्रश्न, मान लीजिए कि एक व्यक्ति एकांत प्रिय है तथा उसमें दूसरों के प्रति भावनाओं का अभाव है। वह असंवेदनशील, उग्र स्वभावी एवं लड़ाकू प्रवृत्ति का है। यदि ऐसे व्यक्ति पर आइंजैक की व्यक्तित्व प्रश्नावली प्रशासित की जाए तो निम्न में से किस में उच्च प्राप्तांक होंगे? बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, उन्मादावस्था, या साइकोटिज्म? तो इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन, साइकोटिज्म। ठीक है, अगला प्रश्न है 43वां। जगसीर सिंह राजस्थान के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिन्होंने के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता। किसके लिए अर्जुन पुरस्कार जीता? एथलेटिक्स, जूडो, मुक्केबाजी, या क्रिकेट? तो उन्होंने एथलेटिक्स के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 44वां प्रश्न। राज्य के किस जिले में बकरियों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये आपके बाड़मेर में सबसे ज़्यादा आपको बकरियां देखने को मिलेगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है 45वां प्रश्न। विकासशील देशों में मानव
वसावट से जुड़ी समस्या है, शहरी झोपड़पट्टी, शुद्ध पेयजल की समस्या, निम्न स्वास्थ्य स्तर, या ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ये सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 46वां प्रश्न। 46वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करती है? राजस्थान वित्त निगम लिमिटेड, निवेश संवर्धन ब्यूरो लिमिटेड, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड। तो 46 का सही उत्तर है सी ऑप्शन, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड। अगला प्रश्न देखते हैं, 47वां। महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक थे गुहिल, चौहान, प्रतिहार या परमार? तो इसका सही उत्तर है प्रतिहार। अगला प्रश्न देखते हैं, 48वां। राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? निरंजन कुमार और देवेंद्र भूषण गुप्ता, उषा शर्मा, निहाल चंद गोयल। तो मुख्य सचिव पूछ रहे हैं, मुख्य सचिव में इसका सही उत्तर है उषा शर्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष कोशिकीय वृद्धि को बताता है? तो इसमें विकास का संप्रत्यय, वृद्धि या संप्रत्यय, वृद्धि का संप्रत्यय, अधिगम का संप्रत्यय या परिवर्तन का संप्रत्यय? तो ये प्रश्न है 49वां, इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, वृद्धि का संप्रत्यय। अगला प्रश्न है 50वां प्रश्न। भारत सरकार अधिनियम 1919 में कितने विषय को केंद्रीय सूची संघ सूची में सम्मिलित किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 47 को। ठीक है, अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निम्नलिखित अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय या आत्मा बताया गया है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? तो इसका सही उत्तर है वो है सी ऑप्शन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अगला प्रश्न है, चिंतन प्रक्रिया का निर्माण जिसमें स्मृति, समस्या समाधान तथा निर्णय क्षमता समाहित है, किस प्रकार के विकास से संबंधित है? ठीक है, इसमें शारीरिक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया, या मानसिक विकास हो गया? तो इसका सही उत्तर है मानसिक विकास। अगला प्रश्न है 53वां प्रश्न, किस आधार पर बीने की मापनी में परीक्षणों पदों को समूह में बांटा गया था? तो इसका सही उत्तर है उम्र स्तर पर। अगला प्रश्न है 54वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची का सही वर्णन करता है? इसमें संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं को शामिल किया गया है, बिल्कुल गलत, 8वीं अनुसूची में है। निम्नलिखित में इनमें से जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान शामिल हैं। यह संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण की सूची देती है। यह संवैधानिक कार्यकर्ताओं के वेतन और अनुमोदनों से संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपके ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यह संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण की सूची को बताती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 55, पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक जो तीव्र ढाल वाले, कम ऊंचे व ऊबड़ खाबड़ हैं कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? गिरवा, माल, खेराड़, देशहरो या भाकर? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भाकर। अगला प्रश्न देखते हैं 56वां प्रश्न है। 56वां प्रश्न, राजस्थान में चना का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो इसका सही उत्तर माना था RSM SSB ने हनुमानगढ़ माना है इसका सही उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न है, इस पे भी बहुत सारे विवाद हुए थे, कईयों ने चूरू बताया था इसका और कईयों ने बीकानेर भी बताया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर RSM SSB ने हनुमानगढ़ माना है। अगला प्रश्न देखते हैं 57वां प्रश्न, एकात्म व्यवस्था का मूल लक्षण है शक्तियों का केंद्रीकरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, दोहरी नागरिकता या अस्थायित्व? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, शक्तियों का केंद्रीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिवृत्ति के
मूलभूत अंग सोचना, महसूस करना और है? पूर्वाग्रह, संज्ञानात्मक ज्ञान, प्रतिक्रिया या तटस्थ रहना? तो इसका सही उत्तर है पूर्वाग्रह। अगला प्रश्न देखते हैं। नहीं, इसका पूर्वाग्रह नहीं है, प्रतिक्रिया आएगा। इसका सही उत्तर है प्रतिक्रिया। 58 वाले में प्रतिक्रिया है, पूर्वाग्रह नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एकी आंदोलन की शुरुआत कहां से की गई थी? उदयपुर, मातृकुंडिया, निमड़ा या डूंगरपुर? तो इसका सही उत्तर है मातृकुंडिया। अगला प्रश्न है 60वां प्रश्न। 60वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा चक्र का सही क्रम कौन सा है? अभिप्रेरणा चक्र का सही क्रम पूछ रहे हैं। चालक, आवश्यकता या प्रेरणा? चालक, प्रेरणा, आवश्यकता, प्रेरणा, आवश्यकता या चालक, या आवश्यकता, चालक या प्रेरणा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आवश्यकता, चालक, फिर प्रेरणा। सबसे पहले आवश्यकता होती है चालक को, फिर प्रेरणा मिलती है। अगला प्रश्न है 61। एक कक्षा की पिकनिक में कुछ विद्यार्थी क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ बैठकर बातचीत कर रहे हैं तथा बाकी विद्यार्थी डांस कर रहे हैं। यह विद्यार्थियों की अभिक्षमता, अभिवृत्ति या बुद्धि या रुचि भिन्नता के कारण होता है। किसके कारण होता है वो बताना है। तो इसका सही उत्तर है रुचि के कारण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 62। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल में पार्थिव विकिरण को अवशोषित करने के मुख्य रूप में उत्तरदायी है? ऑक्सीजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इधर 63। निम्नलिखित में से प्रति वर्ग किलोमीटर अधिकतम जनसंख्या सघनता वाला देश कौन सा है? मोनाको, भारत, पाकिस्तान या चीन? तो इसका सही उत्तर है मोनाको। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 64। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा हिंद महासागर की है? अगुल्हास धारा, कैनारी धारा, पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई धारा या मोजाम्बिक धारा? तो इसका सही उत्तर है वो है आपके सी ऑप्शन, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। अगला प्रश्न है 65। मुख्य सचिव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और सही का चुनाव करें। 3 कथन दिए हुए हैं, उनमें से सही का चुनना है। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में कार्य करता है। ठीक है, सलाहकार के रूप में कार्य करता है, तो सही है ये बात तो। और यह राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल ये भी बात सही है। यह राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेता है, जी हाँ बिल्कुल लेता है, बिल्कुल सही बात है। तीनों की तीनों बातें बिल्कुल सही है, तो इसका सही उत्तर क्या है? डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं 66। बिल्कुल 66 पे आ गए हैं। 66वें, अभिप्रेरणा चक्र की अंतिम अवस्था क्या है? चालक अवस्था, चालक अवस्था में कमी तथा लक्ष्य प्राप्ति पर व्यक्तिनिष्ठ संतोष एवं राहत की प्राप्ति, उपयुक्त लक्ष्य को प्राप्त करना, क्रिया प्रसूत व्यवहार? तो इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, चालक अवस्था में कमी तथा लक्ष्य प्राप्ति पर व्यक्तिनिष्ठ संतोष एवं राहत की प्राप्ति, अभिप्रेरणा चक्र की अंतिम अवस्था। अगला प्रश्न देखते हैं 67। यूएनओ कौन से कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक प्रकाशित करता है? इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, यूएनडीपी। अगला प्रश्न देखते हैं 68वां प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम अस्थि बैंक कौन से शहर में शुरू हुआ है? तो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, कोटा के अंदर। अगला प्रश्न है 69। साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित है? तो साधु सीताराम दास आप सभी जानते होंगे, बिजोलिया से संबंधित है। ठीक है, बिजोलिया से संबंधित है, बिजोलिया आंदोलन। अगला प्रश्न देखते हैं 70 वाला प्रश्न, ये रहा।
निम्न में से कौन सी भारतीय विदेश नीति की विशेषता नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है, नहीं है। शांति, मैत्री, सह अस्तित्व या साम्राज्यवाद। तो इसका सही उत्तर है वो है डी ऑप्शन, साम्राज्यवाद नहीं है। शांति, मैत्री और सह अस्तित्व तो हमारे देश की क्या है, विशेषता है, विदेश नीति की विशेषता है। अगला प्रश्न है 71। एक खिलाड़ी में भाग लेना पसंद करता, खेल में भाग लेना पसंद करता है, परंतु वह किसी भी प्रकार की चोट से भी बचना चाहता है। उपरोक्त परिस्थितियों में वह किस प्रकार की संघर्ष परिस्थिति को अनुभव कर रहा है? स्वीकार्य, स्वीकार्य संघर्ष, अस्वीकार्य, अस्वीकार्य संघर्ष, स्वीकार्य, अस्वीकार्य संघर्ष या व्यक्तिक अस्वीकार्य संघर्ष। तो इसका सही उत्तर है वो है सी ऑप्शन, ठीक है, स्वीकार्य अस्वीकार्य संघर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं 72। संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में कब आया था? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, ये पूछ रहे हैं। तो इसका सही उत्तर है 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया था यूएनओ, ठीक है। अगला प्रश्न है 73 देखते हैं। 1948 में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? तो 73 के अंदर इसका सही उत्तर है भूपाल सिंह, ठीक है, भूपाल सिंह 1948 में मेवाड़ के महाराणा थे। अगला प्रश्न देखते हैं 74। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, वागड़, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? तो इसका सही उत्तर है वो है 74 में बी ऑप्शन, आहड़, ठीक है, आहड़ सभ्यता। अगला प्रश्न है 75। चकमा जनजाति का संबंध किस देश से है? बांग्लादेश, चीन, इंडोनेशिया या वियतनाम? तो चकमा जो जनजाति है वो बांग्लादेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है 76। राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सभी जानते होंगे मेरे हिसाब से, सबको पता होगा, अजरक प्रिंटर सबने पढ़ा होगा ये वाला। तो इसका सही उत्तर है बाड़मेर। अगला प्रश्न देखते हैं 77। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का व्यस्ततम महासागरीय मार्ग कौन सा है? तो व्यस्ततम मार्ग है उत्तरी अंध महासागरीय मार्ग, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 78 प्रश्न। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है? इसका मुझे नहीं लगता किसी को भी पता नहीं होगा, सब जानते हैं त्रिनेत्र गणेश जी हमारे रणथंभौर में स्थित हैं, ठीक है, जो रणथंभौर का किला है वहाँ पे। अगला प्रश्न है 79। निम्नलिखित में से कौन सा देश महाजैव विविधता प्रदेश में सम्मिलित है? तो इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, कोलंबिया, ठीक है, बी ऑप्शन कोलंबिया। अगला प्रश्न है 80 प्रश्न। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया? तो वो आया था 23 अप्रैल 1994 को, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 81वां प्रश्न है। नाथद्वारा चित्रशैली प्रसिद्ध है किसके लिए? मूर्तिकला के लिए, भित्ति चित्रण के लिए, फड़ के चित्रण के लिए या पिछवाई के लिए? तो इसका सही उत्तर है पिछवाई कला के लिए। अगला प्रश्न है 82, बिल्कुल 82 है। भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी किस लोक चित्रकला से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है फड़ चित्रण से, ठीक है, फड़ चित्रण से श्रीलाल जोशी जो कि भीलवाड़ा के हैं, इससे संबंधित है फड़ चित्रण से। अगला प्रश्न देखते हैं 83। कार्ल रोजर्स प्रकार्यवादी मनोवैज्ञानिक हैं या मानवतावादी मनोवैज्ञानिक हैं या संरचनावादी मनोवैज्ञानिक हैं या संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक हैं? इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, मानवतावादी मनोवैज्ञानिक। अगला प्रश्न है 84। किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? माता पिता का, संगी साथियों का, शिक्षक का या चलचित्रों का? किशोरावस्था की बात करें तो किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा किसका असर पड़ता है? वो पड़ता है आपके 84 के अंदर बी ऑप्शन,
संगी साथियों का, यानी आपके दोस्तों का सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। दोस्त जैसे बोलेंगे वैसा आप करते हैं। चलिए घूमने चलते हैं तो घूमने चले जाते हो किशोरावस्था में, मूवी देखने चले जाते हो, कहीं खेलना हो तो खेलने चले जाते हो। ठीक है, तो किशोरावस्था सभी की बहुत ही खतरनाक अवस्था होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा प्रश्न था ये? 84 था। अब 85 वाला प्रश्न देखते हैं। 100 प्रश्न है कुल। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BWH जलवायु प्रदेश की कौन सी एक विशेषता है? आर्द्र एवं गर्म, ठीक है, कम वाष्पीकरण, या शुष्क एवं उष्ण दशाएं, और कम वर्षा और ठंडी जलवायु दशाएं। तो इसका सही उत्तर है शुष्क एवं उष्ण दशाएं, BWHW के अंदर पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने रखी थी? तो वो रखी थी रतन शास्त्री जी ने। अगला प्रश्न है 87। वापणी या बामणी किस नदी की सहायक नदी है? सभी जानते होंगे, चंबल नदी की सहायक नदी है। ठीक है, चित्तौड़ के पास में ये है, भैंसरोडगढ़ के पास। ठीक है, अगला प्रश्न है 88। शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान है उद्देश्य केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, या बाल केंद्रित शिक्षा, या विषय केंद्रित? तो ये सही उत्तर है बाल केंद्रित शिक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 89। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को मयूरध्वज गढ़ भी कहा जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग को, सोनारगढ़ दुर्ग को, गागरोन दुर्ग को, या रणथंभौर दुर्ग को? तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मेहरानगढ़, जो कि जोधपुर के अंदर है। अगला प्रश्न देखते हैं। 90वां प्रश्न है। अधिगम का अनुक्रमणिक वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया? गैने द्वारा, स्किनर द्वारा, या पावलाव द्वारा, या मर्फी द्वारा? तो इसका सही उत्तर है गैने द्वारा। अनुक्रमणिक वर्गीकरण किसने दिया है? अधिगम का गैने ने। अगला प्रश्न है 91। प्राकृतिक बचाव केंद्र एवं पक्षी विहार जल्द कहाँ बनेगा? तो इसका सही उत्तर है बाड़मेर के अंदर बनने वाला है, या शुरू हो गया होगा काम। अगला प्रश्न देखते हैं 92। मार्च 2022 जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा, जयंत महापात्रा, रणजीत होसकोटे, या डॉक्टर अनामिका? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रणजीत होसकोटे। ठीक है, एक मिनट देख लेता हूं मैं। बिल्कुल सही है, रणजीत होसकोटे को ही मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 93 प्रश्न। 93 में देखते हैं। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व में अधिसूचित किया गया है? मुकुंदरा, रामगढ़, या बूंदी, या कुंभलगढ़? तो इसका सही उत्तर है रामगढ़ में, रामगढ़ विषधारी। ठीक है, जिसका नाम रखा गया था रामगढ़ विषधारी। अगला प्रश्न देखते हैं 94वां प्रश्न। लोक नृत्य वालर राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित है? ग्रासिया, मीणा, डांग, या भील जनजाति? ठीक है, तो इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए, सभी पढ़े हुए होंगे, ग्रासिया जनजाति है इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है 95। 7 मार्च को राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? न्यायमूर्ति अब्दुल्ला कुरैशी, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, श्रीपति रविंद्र भट्ट, या इंद्रजीत मोहती? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जी को। अगला प्रश्न देखते हैं 97। ठीक है, बिल्कुल 97। कौन सा भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है? तो संज्ञानात्मक व्यवस्था, द्विसदनी विधानमंडल, संवैधानिक परिषद, या न्यायिक पुनरावलोकन? तो इसका सही उत्तर है संवैधानिक परिषद। अगला प्रश्न है 98। राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल जिले में स्थापित की गई थी? कौन से जिले में की गई थी? ब्यावर, अजमेर। अगला प्रश्न देखते हैं 99, और इसके बाद अंतिम प्रश्न होगा। गंगा नदी में कोलीफॉर्म जीवाणु का प्रचुर मात्रा में होने का मुख्य कारण है? मृतकों के शवों को जल में बहाना,
इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योगों द्वारा उत्पादित रासायनिक उत्सर्जन जल में बहाना, कपड़े धोना, मृतकों की राख बहाना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, 100वां प्रश्न, महिला आभूषण नेवरी शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? गर्दन, हाथ, पांव, अंगुली। तो पांव में पहनी जाती है नेवरियां। ठीक है, तो ये 100 प्रश्न आपके पीटीआई थर्ड ग्रेड 2022 के फर्स्ट पेपर के 100 प्रश्न कंप्लीट कर दिए हैं, जिसमें 15वां प्रश्न और 30वां प्रश्न आरएसएम एसएसबी द्वारा डिलीट किया गया है। ठीक है, और अभी तक फाइनल आंसर की आई नहीं है इसकी, ओ सॉरी, फाइनल आंसर की नहीं, फाइनल रिजल्ट अभी तक इसका नहीं आया है, फाइनल आंसर की तो आ गई है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको आंसर में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही जो सेकंड पेपर है उसका भी पेपर सॉल्व करवाया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, और टेलीग्राम पे ये सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, सभी खुश रहें।